जैसे जैसे तुम्हारी उम्र ज्यादा हो रही है, हो सकता है तुम ठीक तरीके से देख ना पाओ, सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही नहीं, और शरीर पहले जैसे काम करता था वैसे नहीं काम कर रहा। अब जहां बैठे हैं तो बैठे हैं, ठीक है, वो उठेंगे तो उठे हैं तो ठीक है, वो बैठेंगे तो है ना। बोलने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, देखने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, पहचानने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, याद, दिमागी बातें धीरे 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 कम होंगी। हर एक चीज की शक्ति धीरे धीरे, जो शारीरिक शक्तियां ये सब कम होंगी, पर एक शक्ति तुम्हारी कभी कम नहीं, और वो है आनंद लेने की शक्ति। आज भी तुम तो, अगर तुम 80 साल के भी हो, 90 साल के भी हो, 70 साल के भी हो, आनंद तुम उतना ही ले सकते हो जब छोटे थे, जैसे छोटे थे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और ना उसमें परिवर्तन आएगा। इस तरीके से बनाया है भगवान ने तुमको, बनाने वाले ने इस तरीके से तुमको बनाया है कि दरअसल में तुम्हारा यहां आना, इस संसार के अंदर आना, परमानंद को पहचानना और परमानंद का अनुभव करने के लिए, जो हमेशा निरंतर रहती है, और उसके आधार पे तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये जाना जा सकता है। और वो क्या लक्ष्य है? उस आनंद की अनुभूति करना जो तुम आखिरी श्वास तक कर सकते हैं। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये कर सकता है, आखिरी श्वास तक उस आनंद की अनुभूति कर सकता है। अगर इस बात से तुम सहमत हो तो तुम्हारा लक्ष्य और कोई नहीं, उस परमानंद की अनुभूति करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। और दो बात हो ही नहीं सकती। इस शरीर में तुम्हारा आना क्या लक्ष्य है? उस परमानंद की अनुभूति करना, जो तुम आखिरी समय तक कर सकते हो। और यही मैं लोगों को समझाता हूं। मैं यहां कहीं भी जाता हूं, लोगों की मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं जाता हूं। नहीं, एक हृदय की जो तुम्हारी कामना है, जो हृदय की इच्छा है, उसको पूरी करने के लिए जाता हूं। और मैं नहीं कर सकता, और मैं नहीं कर सकता। और अगर कर भी सकता तो करना नहीं चाहता। अगर मेरे में इतनी भी ताकत होती ना, क्योंकि उसका तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा लेना देना है उस परमपिता परमेश्वर जो तुम्हारे हृदय के अंदर स्थित है, उसकी अनुभूति करना, उसका अनुभव करना। और जब तुम उसका अनुभव करोगे तो तुम तब जाकर के तुम्हारा हृदय पूर्ण तरीके से भरेगा, आधा नहीं। देखो ना, कुछ चीजें होती है तुम सुनोगे तुम्हारे प्रश्न बढ़ेंगे, कुछ चीजें होती हैं सुनोगे तुम्हारे प्रश्न खत्म होंगे। सुनना है तो ऐसी चीज को सुनो जिसको सुनने से तुम्हारे प्रश्न घटे, खत्म हो, बढ़े नहीं। एक आदमी है, नदी में डूब रहा है, इधर से आया एक कोई, और वो कहे कि तेरे को बचाने से पहले मैं
7 दिन भगवान की कथा सुनाऊंगा। तो जो डूब रहा है वो क्या कहेगा? भैया जा, मुझे अब बचना है, 7 दिन के बाद नहीं है? बचाने में कथा की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? ऐसे गुरु की जरूरत है जो बलवान हो, जो खे करके पार लगा सके। कथा वाला नहीं कहा। सारे शास्त्रों में जो भरपूर हो, सारे शास्त्र जिसने ना ये नहीं कहा बलवान होना चाहिए। कितना बलवान होना चाहिए कि जो खे करके और पार लगा, जो ये कह सके कि मैं तुमको तुम्हारे श्वास के अंदर स्थित जो आनंद है, मैं तुमको उस आनंद से परिचित करा सकता हूं। यह समझाने वाला नहीं कि क्यों तुम भटक रहे हो, क्योंकि तुम पिछले जन्म में बंदर थे। अब मैं तो सच कहूंगा, मैंने तो बहुत समय ये कई बार जब हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, बैठे हैं, करने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये दुनिया पिछले जन्म के चक्कर में इतनी क्यों पड़ी है? अगर तांगे वाला जो तांगा चलाता है, उसको भी हमने देखा है, कहां बैठता है? आगे बैठता है। किस तरफ मुंह देख करता है? आगे की तरफ मुंह करता है। बैलगाड़ी वाले को भी हमने देखा है, वो भी आगे बैठता है, वो भी मुंह आगे की तरफ करता है। हैं? हमने पंछी को भी उड़ते देखा है, कबूतर को भी उड़ते देखा है। वो भी जब उड़ता है तो उसी तरफ उड़ता है जिस तरफ उसका सिर होता है। तितली भी उड़ती है तो उसी तरफ उड़ती है जिस तरफ उसका सिर होता है। ये मनुष्य को ऐसी खुजली क्या पड़ी है कि ये सिर मोड़ करके आगे चलना चाहता है। मछली को भी हमने देखा है, पानी में मछली को वो भी उसी तरह चलती है जिस तरह उसकी आंखें, जिस तरह उसका सिर है। और मनुष्य ऐसा है कि अपने जीवन के नैया में उल्टे देख के चलना चाहिए। इसका परिणाम भुगत रहा है। इसका परिणाम भुगत रहा है। क्या हो रहा है? सब कुछ होने के बावजूद भी, मनुष्य शरीर होने के बावजूद भी तड़पता है, दुख से तड़पता है। एक तरफ तो कहा ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं प्रलोक समारा। बड़े भाग्य जब तुमको लेने के देने पड़ते हैं, तुम भी यही समझते हो कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है? जब तुम्हारा बिजनेस ठेंग हो जाता है, ठेंग का मतलब समझते हो? ठीक तरह से नहीं चल रहा, तुम समझते हो? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब तुम्हारा पति कहता है मैं जा रहा हूं,
तो तुमको होता है दुख, बड़े भाग्यवान संतावा है। तुम्हारे घर में आग लग जाती है, बड़े भाग्यवान संतावा है। तुमको कोई केस कर देता है, बड़े भाग्यवान संतावा ना। टेन हो जाती है ना, टेन। जैसे किसी ने टायर में से हवा निकाल दी, कभी देखा है? कभी कभी होता सबके साथ है। बोलने की बात अलग है, बोलने की बात अलग है, असलियत बात अलग है। परंतु जिसने समझी हुई है बात तो कहता है हाँ, उस दुख के समय में भी बड़े भाग्य मानुष संतावा। इसमें दो बातें नहीं है। जो मुझे मिला है ये सचमुच बड़े भाग्य से मिला है, इसमें दो बातें नहीं। परंतु जब तक इसका एहसास नहीं होगा मनुष्य को, ये बातें कैसे समझ में आएंगी? जिन महापुरुषों ने ये बातें लिखी हैं, ये नहीं है कि पहले लिखा और फिर एहसास हुआ ना। पहले एहसास हुआ, इस बात का अनुभव हुआ, फिर उन्होंने लिखा। अनुभव जब हो जाता है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, और जब तक अनुभव नहीं है फिर क्या? कुछ नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारे मन की जो इच्छाएं हैं, इनको मैं नहीं पूरी कर सकता। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं, इनको मैं नहीं पूरी कर सकता, परंतु तुम्हारे हृदय की जो इच्छा है उसको मैं पूरी कर सकता। जो तुम्हारे मन में कल्पनाएं हैं, इनको मैं नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि जब सचमुच में मन की कल्पनाओं को अलग करके और उस चीज का वो अनुभव करते हैं जो उनके अंदर है, फिर उसके आगे कुछ नहीं। फिर उसके आगे कुछ कहने के लिए नहीं है, कुछ सुनने के लिए नहीं। उसके बाद सुकून। क्योंकि नाता किससे है? नाता किस चीज से है? असली नाता है उस परमानंद से, और उसका अनुभव नहीं है अगर जिंदगी के अंदर, और सारी चीजें हैं और सारी बातें हैं, कुछ नहीं। हृदय को वो चाहिए, और अगर हृदय नहीं भरा हुआ है तो तुम सब कुछ होने के बाद भी कंगाल हो, और जब घर जल जाएगा तो ये बात समझ में नहीं आएगी, बड़े भाग्य मानुष तन, बड़े भाग्य मानुष तन। जो लोगों से बात करता हूं, अब कई लोग हैं जो दुख का समय आया हुआ है, मेरे से बात करना चाहते हैं, बात करता हूं। चिंता मत करो, चिंता मत करो, सुख का समय आने वाला है। अब मुझे कैसे मानो? ये दुख के बाद आएगा क्या? सुख ही आएगा, और सुख के बाद क्या आएगा? दुख आएगा। और यही मैं लोगों को समझाता हूं, जब सुखी हो, दुखी होने का प्रबंध कर लो, और जब अगर प्रबंध तुमने कर लिया तो दुख आएगा जरूर, उसमें तुमको डूबना नहीं पड़ेगा। जैसे अंधेरा आता है, उजाला होता है, अंधेरा होता है, उजाला होता है, और तुमने दिन में ही दिए का प्रबंध कर लेना चाहिए। दिन में जब तुम देख सकते हो
तब दिए का प्रबंध कर लेना चाहिए। दिया भी ले आना चाहिए, बाती भी बना लेनी चाहिए, घी भी दिए में डालना चाहिए, सब कुछ तैयार करके रख देना चाहिए, ताकि जैसे ही अंधेरा हो तुमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और माचिस भी रहो तो माचिस जलाई, दिया जलाए। और अगर रात में तुम दिए का प्रबंध करने के लिए निकलोगे तो तुमको ठोकर खानी पड़ेगी। दिन में दिए का प्रबंध करें, सुख में वो दिया सुख में ही ले आओ, सब कुछ तैयार करके रख लो, और जैसे ही दुख आए जलाओ जलाओ। तुमको ठोकर नहीं खानी, ठोकर नहीं खानी। ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। जगह जगह जाता हूं, लोगों को यही समझाता हूं। सचमुच की बात है कि ये जीवन मिला है, ये सच्ची बात, ये सच्ची बात। सच सुनना चाहते हो? सबसे बड़ा सच तुम्हारे ये है कि तुम जीवित हो। क्यों जीवित हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो भगवान का आशीर्वाद आ रहा है और जा रहा है। हर एक मनुष्य जो जीवित है, भगवान का आशीर्वाद के अंदर आशीर्वाद, श्वास आ रहा है, जा रहा है, और जब तक आ रहा है ये दरवाजा है, ये शरीर है, सब कुछ बनाया है उसने, सब कुछ बनाया।